गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जिनके सिर के ऊपर गुरुजी का हाथ होता है उन्हें तो कोई इश्यूज ही नहीं होते हैं। तो गुरुजी को शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेस लाइफ देने के लिए। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी, और जो संगत नहीं है उसको भी जय गुरुजी, और जो नई संगत है उसको भी जय गुरुजी। तो गुरुजी ने आज जब मैंने शाम को जोत जगाई तो मुझे एक सेवा दी है। उन्होंने कहा है कि जो नई संगत है उन्हें बहुत चीजें नहीं पता होती हैं, तो बेटा तेरे लिए ये सेवा है कि तू नई संगत को मेरे बारे में बता, और तू इसके उसके सत्संग सुनाती है, तू अपने सत्संग सुना। कम से कम अनदर 7 डेज तक तू किसी के सत्संग नहीं सुनाएगी। ये 7 दिन तू सिर्फ और सिर्फ अपने सत्संग सुनाएगी, ताकि नई संगत जो है, जो घबरा जाती है कई चीजों से, उनको समझ में नहीं आती है, तो तू तेरे लिए ये सेवा है, तेरा ये शुक्राना सत्संग है। तो जैसी गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी की आदेश, जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं वो बोलूंगी, और गुरुजी की परमिशन लेके गुरुजी के आगे नतमस्तक होके आप सबको दिखाई दे रहा है मैं गुरुजी के आगे ही खड़ी हूँ। जो मैं बोल रही हूँ गुरुजी बुलवा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए कुछ बोलने में, कुछ प्रोनाउंसिएशन में, तो गुरुजी मुझे माफ करे, और गुरुजी का प्यारा प्यारा गुरु परिवार मुझे माफ करे। तो आप सबको आज गुरुजी का थॉट है वो चाय प्रसाद की महिमा है। तो जो भी लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता है, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मैं 53 इयर्स की हूँ, सिंगल लेडी हूँ, बट कोई टेंशन नहीं है क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है। सो आप सब लोगों को पहला जो गुरुजी ने मुझे बोला है संदेश देने के लिए कि कभी ये मत सोचो आप अकेले हो। आपके सर के ऊपर गुरुजी का हाथ है, और जिसके सर के ऊपर गुरुजी का हाथ है वो कभी अकेला हो ही नहीं सकता है। सो सबसे पहली बात ये। दूसरी बात जो गुरुजी ने मुझे आप सब लोगों से शेयर करने के लिए बोली है वो ये है कि जैसे अब 53 इयर्स की हूँ और बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हूँ, बहुत आलस आ गया था, बस बिस्तर पर पड़ी रहती थी, जॉब 6 महीने हो गए नहीं है, तो बहुत चीज़ें लाइफ में चल रही थी। तो जब बहुत चीज़ें लाइफ में चल रही थी तो मैं एक दिन बड़ी परेशान होके, क्योंकि उस दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे पैर घुटने में बहुत दर्द था, और मैं मतलब लंगड़ा के, लिटरली लंगड़ा के, इतना दर्द था कि मैं सीधा नहीं चल पा रही थी, मैं लंगड़ा के चल रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी बैक में पेन है, अकेली हूँ, मतलब जैसे हम गुरुजी से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं ना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मेरे स्वरूप को स्वरूप मत समझो, ये सोचो कि ये मैं हूँ, और मुझसे ऐसे बात करो जैसे कि तुम अपने घर के किसी बड़े से बात करते हो। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा है, गुरुजी वैसा है। तो गुरुजी ने कहा कमलिए तू मैनू दस तेनू की प्रॉब्लम है, तू मैनू मांगो मत मुझसे, मुझे मानो। मतलब कि मुझसे मांगो मत कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे मान। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसा आपका आदेश। तो गुरुजी मेरी बैक में पेन हो रही है, अब बताओ, आज मेरा बड़ा मन है आपके बड़े मंदिर आने का, लेकिन मेरे घुटने में इतना दर्द है कि मैं प्रॉपर चल नहीं पा रही थी, मैं घुटना मोड़ नहीं पा रही थी। पर ठीक है गुरुजी, अब ये भी हो सकता है मेरी कोई परीक्षा है, मैं आ रही हूँ बड़े मंदिर। जो नई संगत है उनको नहीं पता कि गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है वो छतरपुर में है, और जिन्हें पता है उन्हें तो पता ही है। तो मैं बड़े मंदिर गई, और ये बात है या तो फरवरी आखिरी हफ्ते की या मार्च के फर्स्ट वीक की। तो मैं वहां पर गई, और जब मैं उससे उतरने लगी, जिसको आप लोग ग्रामीण सेवा कहते हैं, तो जो लाइक अ बिग ऑटो जिसे हम बोल सकते हैं वो होता है, उससे उतरने लगी तो मेरे घुटने में फिर से बहुत जोर से कड़ाका हुआ, और मैं तो बिल्कुल लंगड़ा लंगड़ा के चल रही। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके यहाँ तक पहुँच गई कि आप मुझे दर्शन नहीं दोगे? ये बोल के मैं जोड़ा घर में गई, अपना जोड़ा रखा, और उसके बाद जैसे ही मैंने बड़े मंदिर की एंट्री गेट पर एंट्री करी तो वहां पर कोई सेवादार बाकी सेवादारों को काजू कतली बांट रहा था। तो सेवादार को देते हैं, वो संगत को नहीं देते हैं। जैसे ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता है ना, मतलब सेवादारों के लिए कोई खाने के लिए बना हो या कुछ हो तो नहीं देते। तो अचानक से वो सेवादार ने मेरे हाथ में भी 2 काजू कतली रख दी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी मैं समझ गई, आपने मुझे ब्लेस कर दिया। फिर दरबार हॉल के बाहर बैठने की जगह है जहां पर आप बैठ के आपको चाय प्रसाद मिलता है। वहां पर गुरुजी के मंत्र जाप चलता है, भजन चलते हैं, जिसको सुन के आपको ऐसा लगता है आप स्वर्ग में आ गए हैं। मैं वहां बैठी हुई थी, तो जैसे चाय प्रसाद आया, मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करके चाय प्रसाद लिया। चाय प्रसाद खत्म हुआ, दूसरे अंकल आए खाली जो हमारा ग्लास होता है चाय प्रसाद का वो लेने के लिए।
मैंने उनको जय गुरु जी बोल के जो ग्लास था वो उनकी ट्रे में रख दिया। मतलब जैसे एक टोकरी जैसा होता है तो जिसमें वो इकट्ठा करते हैं, तो उसमें मैंने रख दिया। तो जो अंकल चाय प्रसाद बांट रहे थे वो डिफरेंट थे, और जो हमारे ग्लासेस पीने के बाद ले रहे थे वो डिफरेंट थे। तो वो जो अंकल चाय प्रसाद बांट रहे थे वो फिर से आ गए मेरे पास चाय प्रसाद लेके। मैंने कहा अंकल अभी तो आपने मुझे दिया था। कहते कोई बात नहीं आंटी, चाय प्रसाद को ना नहीं करते हैं, आप फिर से पी लो। मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो एसिडिटी हो जाती है। चलो, मैंने कहा ठीक है जी, मैंने पी लिया। उसके बाद फिर मैंने जो अंकल ग्लासेस इकट्ठे कर रहे थे हमारे चाय प्रसाद पीने के बाद, वो आए, मैंने उनको ग्लास दे दिया। उन्होंने अपनी जो टोकरी थी उसमें रख लिया, जिसमें कि हमारे झूठे ग्लासेस वो रख रहे थे, उन्होंने रख लिया। उसके बाद फिर से वो अंकल जो चाय प्रसाद बांट रहे थे, संगत जी बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, जो अंकल चाय प्रसाद बांट रहे थे वो पूरी ट्रे में सिर्फ एक ग्लास लेके चाय प्रसाद का मेरे पास आए, और मुझे गुरुजी ने इतना स्पेशल फील कराया। और मैं आसपास की संगत को देखूं और मुझे शर्म भी आए कि मैं कोई स्पेशल वीआईपी थोड़ी हूं कि पूरी ट्रे में एक ग्लास मेरे लिए आया है। मुझे बड़ी शर्म आई, पर फिर मैंने वो चाय प्रसाद ले लिया। फिर मैंने वो चाय प्रसाद लिया तो जो अंकल खाली ग्लासेस इकट्ठे कर रहे थे, उन्होंने मुझे आके, जब मैंने ग्लास उनकी ट्रे में रखा तो उन्होंने मुझे देख के मुस्कुराए और मैं उनको देख के मुस्कुराई। मुझे यूं लगा जैसे गुरुजी हैं। और जो बात उन्होंने बोली, अब आप वो ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा तू बहुत ज्यादा, ऐसे ही बोला संगत जी, हाँ जी तू बोला, तू बहुत ज्यादा स्पेशल है, तू बहुत ज्यादा लकी है कि तेरे को ये चाय प्रसाद तीसरी बार मिला है। कल्याण कितना जा ऐश कर। मैं वो अंकल की तरफ देखूं, मैंने कहा है, मैंने सही सुना है। मैंने कहा अंकल आपने क्या कहा? अंकल कहते, मुस्कुराए, बहुत मुस्कुराए और कहते आंटी आप जिस भी रीजन से यहाँ आए थे बस वो ठीक हो गया, आप जाओ दरबार में दर्शन करो, फिर लंगर लो और बस गुरुजी को शुक्राना करो। तो मेरे को उनकी तरफ देख के कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा अंकल मतलब? कहते बेटा बस सिंपल सी इतनी बात है, बड़े बुजुर्ग से अंकल थे वो, बेटा बस सिंपल सी इतनी बात है कि नसीब वालों को चाय प्रसाद तीसरी बार मिलता है, मतलब दूसरी बार भी नसीब वालों को मिलता है, बेटा तेरे को तो तीसरी बार मिला है। तो गुरुजी ने तेरे पर बहुत मेहर कर दी है। और गुरुजी का जो प्रसाद होता है उसमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद होता है। तो सबसे बड़ी महिमा गुरुजी के चाय प्रसाद की है, और गुरुजी चाय प्रसाद देके अपनी संगत का कष्ट काटते हैं। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैं वहां से उठी और मैं जाके दरबार हॉल में बैठ गई। मेरी बैक की पेन है तो मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ। तो पर उस दिन पता नहीं गुरुजी ने क्या मेरे ऊपर मेहर बख्शी कि मैं दीवार का सहारा लेके नीचे बैठ गई। फिर लंगर हॉल में गई, लंगर किया और उसके बाद फिर वापस अपने घर आ गई। और संगत जी इस सारे प्रोसेस में मुझे तो ये भूल ही गया कि मेरी तो घुटने में दर्द था, मेरी तो टांग में दर्द था, मैं तो लंगड़ा के चल रही थी जब मैं बड़े मंदिर आई थी, और बिल्कुल भूल गई। अगले दिन जब सुबह उठी तो बात ये दिमाग में आई और मुझे कोई दर्द नहीं था, मेरी टांग में कोई दर्द नहीं था, मेरी बैक में कोई दर्द नहीं था। तो मैं समझ गई ये जो 3 बार मुझे गुरुजी ने चाय प्रसाद पिलाया है ये उसकी महिमा है। और आज मेरे को कोई घुटने का दर्द नहीं है। आप देख लीजिए फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक की बात है और आज क्या तारीख है? 26 मार्च। ठीक है जी, 1 महीना 25 दिन कुछ ऐसे ही आप समझिए। तो गुरुजी की ये महिमा है। और नई संगत जो है उनसे मेरी स्पेशल विनती है, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। गुरुजी जो हैं वो सब कुछ करते हैं। आप ये देखिए कि डॉक्टर भी है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी आपको दवा देता है, टाइम लगता है। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, विचलित मत होइए। ये नहीं कि मैं गुरुजी से ये मांगा मुझे नहीं मिला अब मैं कहीं और चलूं, नहीं। आप पेशेंस रख के, धैर्य रख के, गुरुजी पर ट्रस्ट करके, पूरा 200% फेथ करके, उनको टोटल सरेंडर करके एक बार करके तो देखिए ये, फिर आप देखिए गुरुजी की आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा होती है कि आप हैरान रह जाएंगे कि गुरुजी जो है उन्होंने आपके कष्ट चुटकियों में काट दिए। और दूसरी बात, जब आपको कहीं पर दर्द होता है या आपको कोई चोट लग जाती है तो नई संगत आप ये भी समझिए कि गुरुजी आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट रहे हैं। और आप किसी की बातों में मत आइए। कोई आपको कुछ कहता है कि आप ऐसा कर लीजिए तो ये हो जाएगा, या जो डराने वाले सत्संग के टाइटल आते हैं उनको देख के घबराइए मत।
आपको आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। गुरुजी कभी भी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं। आपने जैसे टाइटल पढ़ा, आपको लगता है कि ये डरावना है, इग्नोर कर दीजिए। उसमें लिखा हुआ है आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। गुरुजी अपने बच्चों के ऊपर मेहर वाला हाथ रखते हैं। आपको जो टाइटल पसंद नहीं आता आप वो मत सत्संग सुनिए। आप वही सत्संग सुनिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आप उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जिनको सुन के आपको इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। जिनको सुन के आपको डर लगता है आप मत देखिए। और इस तरह से गुरुजी ने चाय प्रसाद पिला के मेरा घुटने का दर्द ठीक कर दिया। मेरे को अब कोई पेन नहीं है। और ये मेरा, और मुझे दूसरी बात है जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो चैनल है ये अभी मैंने सिर्फ 10 मार्च को शुरू किया है। और ये गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है कि तू ये चैनल चला, तू नई संगत को चीजें बता। उनको कई चीजों में क्वेश्चंस होते हैं, उनके कई सवाल होते हैं। तो संगत जी आपसे बस मेरी एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, एक बहुत हम्बल सी प्रेयर समझ लीजिए। वो है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपको लगता है अरे मेरे घुटने में दर्द है और ये सत्संग आप तक पहुंचा है, तो आप समझ लीजिए गुरुजी ने आपका घुटने का दर्द या किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं भी दर्द है वो दूर कर दिया। और संगत जी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये सत्संग सुनने के बाद आपको कैसा लगा। क्या आप इस सत्संग से रिलेट कर पाए? क्या आपको पॉजिटिविटी मिली? क्या आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे थे उनका जवाब मिला? और दूसरी बात है संगत जी, आप मंत्र जाप जरूर करिए। जो गुरुजी का मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये जरूर करिए। कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर आप स्वरूप नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप मन में गुरुजी का स्वरूप धारी स्वरूप को सोचिए कि मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, गुरुजी मेरा ये क्वेश्चन है। आप देखिए आपके सामने या तो कोई सत्संग आ जाएगा या आपके सामने कुछ ऐसा हिंट आ जाएगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये इस चीज का आंसर है। जैसे अब मैंने आपको अपना बताया कि मेरे को घुटने में दर्द था, मैंने कहा गुरुजी मुझे आपके पास आना है, मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ पर मुझे आना है। तो गुरुजी ने मुझसे क्या कहा, तू आ तो सही बेटी, तू आ तो सही। और मैं बता नहीं सकती संगत जी, इस वक्त जब मैं सत्संग अपलोड कर रही हूँ मेरे गूज बम्स हो रहे हैं। मेरे को मतलब इतनी सिरहन हो रही है मेरी पूरे शरीर में, क्योंकि जिस वक्त मैं उस पेन से गुजर रही थी, आप खुद इमेजिन करो, आप घुटना मोड़ नहीं पा रहे, आप चल नहीं पा रहे, तो मैं कैसे गई होंगी। आखिरकार मुझे मेट्रो से जाना था, मुझे वहां पर भी चलना था। तो लेकिन मैंने सिर्फ गुरुजी को ये बोला, ठीक है गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। और मैंने गुरुजी पर अथाह विश्वास किया, मैंने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। तो आप जब गुरुजी पर विश्वास करते हैं तो पूरा विश्वास करिए। ये समझिए जब गुरुजी हैं तो सब सही होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी। बस आप ये समझ के गुरुजी पर विश्वास करके जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो गुरुजी से पूछ के आप उनके ऊपर पूछ के एज इन उनको बोल के छोड़ दीजिए। और बार बार मत बोलिए कि गुरुजी आपने नहीं किया, गुरुजी आपने नहीं किया। डॉक्टर भी तो आपको दवाई देता है ना, फिर आपको 10 दिन 15 दिन 3 दिन डिपेंडिंग कि आपकी क्या बीमारी, आपको टाइम लगता है। तो गुरुजी जरूर जादूगर है, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, बट जब तक आपके कर्म नहीं कटते तो कैसे होगा। गुरुजी हमेशा ये कहते थे कि 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूं पर 10% तो तुझे काटने पड़ेंगे। तो प्लीज संगत जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, नए संगत विचलित मत होइए। अगर आपको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है तो आप ये समझिए अब आपका कल्याण का टाइम आ गया है, इसलिए गुरुजी ने आपको अपने साथ जोड़ा है। तो संगत जी अगर ये सत्संग अपलोड करने में या कुछ बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगती हूँ और गुरुजी के महामंत्र के साथ अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आपको पता है ना मैंने शुरू में क्या बोला था? गुरुजी का प्यार, आगे बोलिए क्या बोला था? गुरुजी का प्यार, संगत, बताइए बताइए मैंने क्या बोला था? गुरुजी का प्यार, संगत, आगे